मित्रों, अ, ये मेरे साथ आज उपस्थित हैं कॉमरेड जनार्दन जी, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गाजीपुर ज़िले के मंत्री हैं। और हम इनसे वामपंथी एकता और वामपंथी दलों के एकीकरण और उसमें जो समस्याएं हैं उन मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। तो आज के हालात में आप सभी लोग जो है इस बात की आवश्यकता को महसूस करते होंगे कि वामपंथी शक्तियों और प्रगतिशील शक्तियों की एकता बननी चाहिए। यह ज़रूरी है राजनीतिक बदलाव के लिए भी और सामाजिक बदलाव के लिए भी। तो मित्रों, अब हम बातचीत इनसे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इनसे हम ये जानना चाहते हैं आपसे कॉमरेड कि आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से पहले एआईएसएफ में आपने काम किया, इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी में 1989 में आपने सक्रिय रूप से काम करना प्रारंभ किया। तो आज के हालात में जो वामपंथी एकता की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि हमारे देश में जैसे कि मार्च में और जो दुनिया में 1917 में जब रूसी क्रांति होती है तो दुनिया 10 दिन हिल उठी। और ख़ास तौर से जब भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन की बात होती है तो सीपीआई चूँकि मदर पार्टी है, हम लोग सीपीआई के कार्यकर्ता हैं। एआईएसएफ से यूथ से जिला आज हम कम्युनिस्ट पार्टी जिला सचिव के रूप में चुने गए हैं। हम लोगों का मानना है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार कम्युनिस्ट पार्टी को काम करना चाहिए, जहाँ की जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार काम करना चाहिए। और उसमें ख़ास तौर से चूँकि मदर पार्टी होने के नाते हमारी पार्टी हमेशा प्रयास करती है कि सारे लोग इसी पार्टी से निकल कर के बहुत सारे लाल झंडे के पार्टियां इस देश में काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी का मानना है कि हम लोग आपस में पहले एकीकरण होना चाहिए और एकीकरण के पक्षधर हमारी पार्टी हमेशा से रही है, आज भी है। और देश की परिस्थिति इस समय कह रही है जिस ढंग से फासिज्म का खतरा हमारे देश में बहुत तेज़ी से चल रहा है, उसके खिलाफ अगर हम वामपंथी पार्टियों के लोग एक नहीं हुए और मजबूत नहीं हुए तो हम फासिस्ट का सामना नहीं कर सकते हैं। ये वामपंथी पार्टियों की एकता और एकीकरण की बात हो रही है, और ख़ास तौर से कॉमरेड अजय घोष जो पार्टी के महासचिव थे, उन्होंने एकीकरण की भी बात किया था। उसके बाद अभी विजयवाड़ा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ, उसमें भी वामपंथी पार्टियों के एकीकरण और एकता की बात की गई। तो सीपीआई तो इसको चाह रही, दूसरी वामपंथी पार्टियां इससे ये एकता से क्यों भाग रही हैं और समस्याएं और अड़चन क्या आ रही है? देखिए, ऐसा है कि जब मैंने शुरू में कहा कि दुनिया में जब 1917 में रूसी क्रांति होती है, लेनिन के नेतृत्व में होती है, तो लेनिन के नेतृत्व में होती है तो मार्क्सवादी लेनिनवादी और उसमें खास तौर से माओ से तुंग का जब दौर आता है तो उसमें वो जोड़ना चाहते हैं कि जैसे मार्क्सवादी लेनिनवादी है उस तरीके से माओ से तुंग को भी जोड़ा जाए। इस तरीके से कई धारा बनते हुए यहाँ तक हम पहुँचे हैं। ये समस्या है अपने अपने तरीके से, जैसे पार्टी का बंटवारा हुआ जब चाइना का हमारे देश में जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ तो
उस समय भी ये बात कंट्राडिक्शन खुल करके सामने आया और सामने आकर के सीपीआई से सीपीएम बन गई। कॉमरेड, हम ये जानना चाहेंगे कि आज कम्युनिस्ट पार्टी जो है बहुत कमज़ोर स्थिति में है, ख़ासतौर से हिंदी बेल्ट में तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है। तो इसके क्या कारण हैं और पार्टी में और क्या किया जाना चाहिए जिससे कि इसकी मजबूती आए? देखिए, पार्टी में जब हम लोग दिल्ली क्लास कर रहे थे तो उसमें प्रश्न, बहुत सारे हिंदी बेल्ट के ही विद्यार्थी थे, उसमें हम लोग अजय भवन में क्लास कर रहे थे, राजीव वाले क्लास ले रहे थे। तो हिंदी बेल्ट में पार्टी कमज़ोर है इसलिए कि यहाँ पर सामाजिक न्याय के प्रश्न प्रमुख है। जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की, जिसे मार्क्स ने कहा कि देश काल परिस्थिति के अनुसार उसको लागू करना है। हम देश काल परिस्थिति का अध्ययन बगैर किए और जो सामाजिक प्रश्न थे उन प्रश्नों का बगैर हल किए हम सीधा संघर्ष में आर्थिक मुद्दे पर और कम्युनिस्ट पार्टी को लोगों को जोड़ने की बात किए। और जब सामाजिक न्याय का ये खासतौर से जो छात्र हैं, खास नौजवान है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी में इस समय ज़्यादातर जो है पुराने लोग हैं, यंग जनरेशन जो है इसकी तरफ आकर्षित नहीं हो पा रही है, नए लोग नहीं आ रहे हैं। क्या कारण है, क्या कहना चाहेंगे? उसके पीछे कई कारण हैं। एक तो मैं कह रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं कहूँ कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण के हम आदमी हैं। हम जाति को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते, हम मानवता का ही धर्म समझते हैं, हम उसको प्रियॉरिटी देते हैं। तो कहीं न कहीं हम फेल्योर इसलिए हुए हैं कि आज जब हम जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए कोई हम विकल्प नहीं दे सकते और जब हम अंतर जातीय विवाह को और जाति तोड़ने के प्रश्न को हम हल नहीं कर पा रहे हैं तो हम नए समाज की संरचना कैसे करेंगे? तो इसमें ये बाधक है। और जब तक जातियाँ टूटेगी नहीं तब तक हम बगैर सामाजिक प्रश्नों को हल किए हुए हम एक बेहतर और मजबूत कम्युनिस्ट पार्टी नहीं बना सकते। नौजवान इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि नौजवान को कोई प्रश्न नौजवान का बनता है तो उसका हल चाहिए, और उसका हल हमारे पास नहीं है। तो जहाँ उसका हल है वहाँ वो जा रहा है। कभी दौर था, बहुत सारे नौजवान हमारे सैद्धांतिक सिद्धांत को पढ़ करके समझ करके हमारे यहाँ है। कॉमरेड, इस समय पूरे कम्युनिस्ट आंदोलन में निराशा और हताशा का दौर है, और क्या आप कहना चाहेंगे जिससे कि लोगों में उत्साह आए और नए तरीके से पार्टी जो है आगे बढ़े? जैसा कि हताशा और निराशा की बात हो रही है, मैं कतई इसको मानता नहीं। इसलिए कि हम एक वैज्ञानिक सोच के पार्टी हैं और वैज्ञानिक सोच और विज्ञान अपने आप में एक बहुत नीरस और विज्ञान जैसे H2O से पानी बनता है, वो निश्चित है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनता है। तो हम सिद्ध करके विज्ञान से हम कहते हैं कि आओ करके सीखें। विज्ञान कहता है तो हम सिद्ध करके बताते हैं। तो हमारी बात को कोई तवज्जो नहीं देता है और उसको तवज्जो देता है जो जिसके विषय में कुछ जानता नहीं है, ना कभी कोई प्रूफ है। अध्यात्म के तरफ, आदर्श के तरफ लोग मानते हैं। तो मेरा मानना है कि निराशा की तो कोई बात ही नहीं। लोग जुटे, पार्टी बड़ी बने, विचारधारा दुनिया में बड़ी है, लेकिन व्यक्ति के तौर पर और सत्ता के हिसाब से आप जो सोच रहे हैं कि लोग नहीं आ रहे हैं, ऐसा हम कतई नहीं मानते। निराशा नहीं। कॉमरेड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर और बहुत अपनी बातें आपने बताया है। और जो भी हमारे दर्शक हैं उनको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में
आप लिख कर भेज सकते हैं। फिर दोबारा भी जो है इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और आप तक जो है वो जवाब पहुंचाएंगे। और आशा हम लोग को बनाए रखना चाहिए और निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कामरेड ये कह रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।